हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़े होंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप लोगों को जिनका भी सेशन यूजी का, ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी सेशन 2022 से 26 है उन सभी लोगों का सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड अपडेट आ चुका है। अब आपका सेमेस्टर 2 का यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म आपका भराना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन निकाला गया है। साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम कब होगा ये भी हम बात करेंगे। इसके साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि आखिर एग्ज़ाम फॉर्म को कौन भर सकते हैं। क्या सभी को यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, फेल हुए या पास हुए हैं या प्रमोटेड हुए, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी आपको दिखाएंगे कि आपको आखिर कितना फ़ी पे करना पड़ेगा एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे क्या आपको सेमेस्टर 2 में भी एडमिशन करवाना पड़ेगा कॉलेज में जाकर। तो ये सारी अपडेट इस कंप्लीट वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर यहाँ पर कंप्लीट वीडियो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाला गया है सेमेस्टर 2 के लिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पूरी अच्छी तरीक़ा से दिख रहा होगा। क्लियर है? मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, अगर VBU हजारीबाग की बात करें तो आपको हर सेमेस्टर में एडमिशन नहीं करवानी पड़ती है। एडमिशन आपको सिर्फ पहले आपका 6 सेमेस्टर था तो इसमें 1, 3 और 5 में करानी होती थी। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर आपका 8 सेमेस्टर हो गया है 4 साल का तो 1, 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7, ये आपको सिर्फ 4 सेमेस्टर में एडमिशन कराना होता है, यानी कि एडमिशन फी कॉलेज कैंपस में जाकर कटवाना होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें सेमेस्टर 2 है तो आप लोगों को एडमिशन यहाँ पर नहीं लेना है, ये बात का पूरा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना यहाँ पर निकाली गई है। देखिए हर बार नोटिफिकेशन आप लोगों का इसी तरह से निकलेगा और आप लोगों को सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको आपका सेशन पता होना चाहिए। जैसे कि आपका सेशन 22 से 26 है। क्लियर है? तो आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा या अपडेट मिलेगा वो आपको सेशन के हिसाब से ही मिलेगा, इसलिए सेशन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नहीं तो आपको सारा जो नोटिस आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो सब लगेगा कि आप ही का नोटिस है, बट वह नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर सारा नोटिस का फॉर्मेट एक जैसा होता है, बट वहाँ पर सिर्फ अलग होता है सेशन और सेमेस्टर। ठीक है? तो आप लोगों को अपना सेशन बिल्कुल ध्यान रखना है, वो आपके पिछले बार का एडमिट कार्ड या फिर एडमिशन स्लिप में मेंशन होगा। ठीक है? तो देख लीजिए यहाँ पर आपको पता होगा सेमेस्टर 1 का आपका एग्जाम हो गया था, आप एग्जाम भी दिए थे बहुत सारे लोग, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर पास भी हो गए थे, बहुत लोग यहाँ पर प्रमोटेड हुए थे, वो हम आगे बताएंगे, और फेल भी हुए थे, उनको क्या करना है वो भी हम आगे बताएंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर FYUGP सेमेस्टर 2 22 से आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका लग गया था और आप लोगों का 4 साल का कोर्स हो गया था। तो वही है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर 2 सत्र 22 से 26। ये देखिए आपको सेशन ध्यान रखना है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रपत्र भरने की तिथि निम्न प्रकार है। क्लियर है? मैं बिल्कुल यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उनका यहाँ पर ऑनलाइन आपका फिर से भरा जाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन कैसे भरेंगे तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे जैसे ही यहाँ पर पोर्टल एक्टिवेट होता है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दिया हुआ है पिछले साल का वीडियो का, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में लिखा गया परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरने की तिथि यानी कि कब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट होगा वो आपका 26/7/2023 यानी कि 26 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और 6 अगस्त 2023 यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। क्लियर है? आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। जितना जल्दी हो सके आप इसी के अंदर यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 26 तारीख से अगर स्टार्ट होता है तो आप 27 या 28 को अपना फॉर्म जरूर भर लीजिए। ठीक है? नहीं तो लास्ट डेट का अगर आप वेट करोगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। साइट नहीं चलता है, बहुत सारा लोग का पेमेंट कट कर पेंडिंग हो जाता है, इसलिए आप जितना जल्दी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लोगे उतना ज़्यादा आप सिक्योर हो जाओगे। ठीक है? बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर 6 अगस्त 2023 आपका लास्ट डेट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए महाविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रपत्र स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की अंतिम तिथि
किस प्रकार है, तो 8 अगस्त 2023 तक यहाँ पर लास्ट डेट है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आप इसी के अंदर अपना फॉर्म भर लेना। एक्सेप्ट और रिजेक्ट उस कंडीशन पे होता है जब आपका इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप इंटरनल एग्जाम कॉलेज में नहीं जाकर दिए हैं, ठीक है, इंटरनल एग्जाम अपीयर नहीं हुए हैं, उन लोगों का यहाँ पर बहुत सारा और भी कंडीशन है जिसके द्वारा फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप सब चीज़ यहाँ पर क्लियर कर चुके होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका नोट में लिखा हुआ है दिनांक 7/8/2023 यानी कि 6 अगस्त 2023 तक आपका फॉर्म भराया जाएगा। 7 तारीख से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ परीक्षा प्रपत्र भर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर आप 6 अगस्त 2023 तक अपना फॉर्म को नहीं भर पाते हैं तो आपका 7 अगस्त से आपका 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फॉर्म का चार्ज एक्स्ट्रा कटेगा लेट फी के तौर पे, क्लियर है। आपका 6-7 तारीख को 100 रुपये एक्स्ट्रा, 8 तारीख को 200 रुपया, उसके बाद 9 तारीख को 300 रुपये, इस तरह से बढ़ते चल जाएगा, क्लियर है। ये एग्जाम आपका फॉर्म का फी लेट फाइन के तौर पे ऐड होते चल जाएगा ऑटोमेटिक, और आप अगर एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इसलिए लेट फाइन से बचने के लिए आप जितना जल्दी हो सके जो डेट आपका दिया हुआ है रिलैक्सेशन डेट, और उसी के अंदर आप यहाँ पर अपना फॉर्म को भर लेंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है परीक्षा प्रपत्र संभावित तिथि अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगस्त के मंथ में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपका लास्ट वीक यानी कि लगभग 25 तारीख के आसपास आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट कर लिया जाएगा। अभी आपको पता होगा सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन चल रहा है, देन उसके बाद यहाँ पर जो जेनरिक वाले पेपर स्पेशल एग्जाम है उनका होगा, देन आपका होगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे ही आपके लिए अपडेट आएगा एग्जामिनेशन का मैं आपको बता दूंगा, बट ये आप पूरी अपने तैयारी स्टार्ट कर दो कि आपका जो एग्जाम है वो आपका अगस्त के अंतिम सप्ताह में यानी कि 20 से 25 तारीख के बीच आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो देख लीजिए, जो परीक्षार्थी सेमेस्टर में पास या प्रमोटेड है सिर्फ वही परीक्षार्थी प्रपत्र भर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा अपडेट आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वैसे कैंडिडेट जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, और इसमें उनका रिजल्ट में पास या फिर प्रमोटेड है, प्रमोटेड, ध्यान से सुनिएगा, वही सिर्फ सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और जो यहाँ पर फेल है डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर फेल लिखा हुआ उनके रिजल्ट में तो फिर वो सेमेस्टर 2 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगा भरने में, वो मैं आगे बता दे रहा हूँ, क्लियर है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ फेल जो कैंडिडेट है उन लोग आपके प्रमोट नहीं किए गए हैं और इसी के कारण सेमेस्टर 2 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स में या फिर ओवरऑल फेल आपका रिजल्ट में लिखा हुआ है तो आप सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये फेल वाले स्टूडेंट जो सेमेस्टर 1 में फेल हैं ये क्या करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको पता होगा न्यू एडमिशन चालू हो गया है, आपका सेशन 2022 था और अभी नेक्स्ट आपके बाद कौन है 2023 से 27 वाले हैं, क्लियर है। तो इनका जब सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन होगा डियर स्टूडेंट, तो आप अपना एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1 का फिर से फॉर्म भर के क्लियर करोगे, देन आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका सेमेस्टर 2 का फॉर्म भर पाओगे। अगर फेल है तो आपको सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम 23 वाले के साथ क्लियर करना पड़ेगा, देकर जब इन लोग का एग्ज़ाम होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा, तभी आप आगे यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। तो ये बात क्लियर है कि पूरी आपको तरह से पता चल गया होगा कि कौन कौन एग्जामिनेशन फॉर्म को भर पाएंगे। और जो प्रमोटेड है, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रमोटेड है वो तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और पास वाले के लिए तो सोचना ही नहीं है, ये तो पूरी आराम से फॉर्म भर लेंगे क्योंकि ये पास है। प्रमोटेड वाले को भी अपना जो प्रमोटेड सब्जेक्ट्स में लगा हुआ है, जैसे कि एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट्स में प्रमोटेड होगा, देख लीजिएगा आप, जो नंबर कम होगा तो बेसिकली आपको भी 2023 से 27 वाला जो सेशन न्यू कैंडिडेट वाला आएंगे उनके साथ आपको फॉर्म भर के अपना जो है सेमेस्टर 1 का क्लियर कर लेना है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है आप देख लीजिए, इसके अलावा अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए परीक्षा शुल्क आपको कितना लगेगा, परीक्षा शुल्क, ठीक है। तो आपको परीक्षा शुल्क सिर्फ और सिर्फ 650 रुपये देने पड़ेंगे, क्लियर है।
परीक्षा शुल्क आपको 650 रुपये आपका एग्जामिनेशन फ़ी है। इसके साथ साथ जब आप ऑनलाइन करोगे तो आपके यहाँ पर 20 रुपये के आसपास ट्रांजैक्शन चार्ज कटेगा। अगर आप इंटरनेट साइबर कैफ़े में ऑनलाइन कराओगे तो 30 रुपये के आसपास वो लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 700 के आसपास में आपका या 720 के आसपास आपको कंप्लीट खर्च लगेगा। ये बात आप देख लीजिएगा, क्लियर है। नहीं तो अगर हम ऑलरेडी आप खुद से भरिएगा, अपना कार्ड से कटवाइएगा तो 650 प्लस 20 रुपये के आसपास ट्रांजैक्शन चार्ज 670 रुपये में आपका फॉर्म एग्जामिनेशन का भरा जाएगा, क्लियर है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त फ़ी पे नहीं करना है एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, ये बात का पूरा ध्यान रखिएगा। 5 में उपरोक्त तिथि के बाद परीक्षा प्रपत्र की किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोल रहे हैं कि अगर डेट आपका खत्म हो जाता है तो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और 6 में है कि देख लीजिए, जो मैं आपको पहले बताया, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। 6 में आप देख लीजिए, बोला जा रहा है जो आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित हैं वे परीक्षा प्रपत्र नहीं भरेंगे, क्लियर है। देखिए, जो इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में जाकर नहीं दिए, जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था सेमेस्टर 2 का, उन लोग अगर अपीयर नहीं हुए थे तो उन लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, नहीं भर पाइएगा। ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, क्लियर है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो अपडेट था 6 नंबर तक दे दिया, बाकी 7 नंबर से यहाँ पर है कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरोगे। तो इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जब यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो अपडेट निकाला गया था वो कल ही के दिन निकाला गया था 21 जुलाई 2023 को, और यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन नंबर भी दिया हुआ है, संख्या, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जो अपडेट था मैंने बता दिया कि आपको कौन कौन एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, बाकी कौन फेल है तो वो क्या करेंगे, प्रमोटेड वाले भी भर सकेंगे। साथ ही साथ आपका एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगेगा और यहाँ पर एडमिशन लेना है कि नहीं, वो कंप्लीट हम वीडियो में आपको बता दिए, ठीक है। आशा है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको अपना सेशन ध्यान रखना है, क्योंकि सेशन के ही हिसाब से आपका यहाँ पर जो अपडेट आता है, कोई भी अपडेट एग्जामिनेशन फॉर्म चाहे एडमिशन का, वो सेशन के ही हिसाब से आता है। तो आपको अपना सेशन पता होना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, क्लियर है। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अपडेट रेगुलर आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।